Hello friends, welcome back to my channel. आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू के ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है माई लीथल मैन। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग के ड्रामा है और बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। सीन के स्टार्टिंग में हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम चेंग रहता है। वो फोन पे किसी से बात कर रहा होता है और फोन के दूसरे तरफ से उसे कुछ लोग बोलते हैं कि वो उसे उसके फंड लाने में हेल्प कर दे। अगर वो फंड लाने में हेल्प कर देता है, चेंग को उस फंड से 10% भी दिया जाएगा। तो चेंग मना कर देता है और बोलता है मुझे इस पैसे की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे एक लड़की को ढूंढना है, तो उस लड़की को ढूंढने में मेरी मदद करो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि चैंग जाता है उसी लोग के पास ने स्कैम करके उसका फंड चुरा लिया था और वो फोन में किसी से बात भी कर रहा होता है। तो वो जैसे ही बताता है कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टर हूँ और वो अपना फोन दिखाता है, तो उसके फोन में कुछ रहता है जो सामने वाले इंसान का फेस को स्कैन कर लेता है और उसकी सारी डिटेल्स को निकाल लेता है। और वो ऑलरेडी फोन में अपने दोस्त से कनेक्टेड रहता है और उसका दोस्त बहुत बड़ा हैकर रहता है, तो वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल देता है उसके फेस स्कैन के थ्रू। उसके बाद वो हंसता है और बोलता है चैंग कि अब तुम्हारा गेम ओवर हो गया। ये बोल के वो जाने लगता है। तभी उसका दोस्त लोग बताता है कि बहुत बड़ा झोल हो गया है, आपके बैंक के सारे पैसे खत्म हो गए और दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। और फिर वो भेजता है अपने साथी लोग को मारने के लिए चैंग को। तो चैंग उन सभी को एक बार में मार गिराता है और वहां से एक एविल वाली स्माइल देख करके चला जाता है। उसके बाद चैंग और उसके सारे दोस्त एक जगह पहुंचते हैं जहां पर उसका दोस्त उसे बताता है जितने पैसे थे वो सारे सक्सेसफुली उनके बैंक में ट्रांसफर कर दिए गए हैं और वो लोग आपको 10% देना भी चाहते हैं। तो चैंग बोलता है उन्हें बोल दो कि मुझे 10% नहीं चाहिए, बल्कि उस लड़की को ढूंढने में हमारी मदद करे। तभी उसका दूसरा दोस्त बोलता है जियांग बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो बहुत ज्यादा बीमार भी है, जिसकी वजह से उन लोगों को एक नया प्रेसिडेंट चाहिए। और वो जो लड़की रहती है जिसे चेंग ढूंढ रहा होता है वो भी जियांग फैमिली की ही मेंबर रहती है। तभी उसके दोस्त बताता है कि उन्होंने उस लड़की की फोटो को वायरल कर दी है और हमें ये भी पता चला है कि वो लड़की अभी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है और हमने उसे ढूंढ लिया है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर एक लड़की रहती है जो फोटो बना रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड आती है और बोलती है मम्मी ने तुम्हारे पापा के लिए कुछ गिफ्ट भेजा है, ले जाना। मतलब उसकी मम्मी और उसके पापा की शादी हो रही होती है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारी मम्मी और मेरे पापा की शादी हो जाएगी तो तुम लोग दोनों ज्यादा अच्छे से रहोगे और मैं तो एक अडॉप्टेड बन के रह जाऊंगी, क्योंकि तुम्हें सब कोई घर में बहुत ज्यादा मानते हैं। और उसके पापा उसे कुछ फोटो भेजते हैं और उसके पापा उस फोटो के पीछे लिखे रहते हैं कि घर जल्दी आ जाना। और ये जो लड़की रहती है इसका नाम मैनिंग रहता है, जो इस ड्रामा का लीड हीरोइन है। उसके बाद उसकी फ्रेंड जो रहती है वो उसे ट्विन रोजेस की कहानी बताती है और बोलती है कि तुम अभी तक ये ट्विन रोजेस का ड्राइंग बनाती हो, तुम्हें इसके पीछे की कहानी पता है? तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं पता है। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि अगर जब ट्विन रोज एक दूसरे से मिलते हैं तो उन दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती है। तो फिर वो बोलती है कि रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि तुम हो, तुम्हारी जैसी दिखने वाली कोई एक और लड़की भी हो। तो वो उसे रोकती है और बोलती है कि तुम और तुम्हारी ये बातें, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कॉमिक पढ़ना बंद करो, एक जैसे दिखने वाले चेहरे नहीं होते हैं। और ये बोल के वो वहां से चली जाती है। उसके बाद सीन में एंट्री होती है उसी के जैसे दिखने वाली दूसरी लड़की की, जिसका नाम रहता है यान, जो ज्वांग फैमिली की मेंबर रहती है, सबसे छोटी बेटी। तभी उसके फोन पे किसी का कॉल आता है। तभी वो बोलती है कि तुम कौन हो? इधर से किसी का आवाज आता है तो यान बोलती है कि 17 साल हो गए हैं, तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? उसके बाद हमें सीन में 17 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कार एक्सीडेंट हुआ था, बट अभी उसकी स्टोरी नहीं बताई जाती है। उसके बाद यान के पीछे कुछ गुंडे जो है वो पड़े रहते हैं, तो वो जा रही होती है उससे मिलने के लिए, मतलब जिसका फोन पे कॉल आया था। तो उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है, तो वो पीछे मुड़ के देखती है बट कोई नहीं रहता है। तभी यहाँ पर हमें मैनिंग का सीन दिखाया जाता है जो उसकी डुप्लीकेट है। तो उसे एक लड़के आकर के बोलते हैं कि आपसे कोई मिलने के लिए आया है, आपको बुला रहा है। तो वो जैसे जाती है मिलने के लिए, तो वो जो लड़का रहता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है वो देख करके उसे खुश हो जाता है, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। और वो बोलती है मैनिंग कि क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया था? तो वो बोलता है हाँ चलो, ज्वांग फैमिली के मेंबर तुम्हें बुला रहे हैं वापस। तो मैनिंग बोलती है कि आप क्या बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानती कौन ज्वांग फैमिली, मेरा नाम तो सैन मैनिंग है। तो अभी वो लड़का बोलता है कि तुम्हारे फादर, तुम्हारे दादाजी, तुम क्या भूल गई सबको? और तुमने मुझे भी भूल गया, हम लोग बचपन में साथ में खेला करते थे, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। और वो फोटो दिखाता है तो वो देख के शॉक्ड हो जाती है कि वो उसी के जैसी लग रही है, सेम टू सेम। वो बोलती है ये तो बहुत ही अमेजिंग है, बट मैं वो नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हो, आप में भी किसी और को ढूंढ रहे हो, सकता है ये मेरे जैसी दिखी हो। तभी वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है और बोलती है कि मैंने अपनी डुप्लीकेट से मिला जो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है, यानी कि ट्विन रोजेस। और ये बोल के जैसे ही वो जाती है
है सामने से यान आ रही होती है और दोनों एक दूसरे को देख करके शॉक्ड हो जाते हैं कि दोनों हूबहू एकदम सेम दिखते हैं। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि बता, जब दो ट्विन रोजेस मिलते हैं तो क्या होता है? तो उसकी फ्रेंड बोलती है तब किसी एक की डेथ हो जाती है। तभी क्या होता है, कोई गुंडा आता है और वो उसे कुछ सुंघा करके बेहोश कर देता है। इधर यान जा रही होती है, तभी कोई लड़के आते हैं कॉलेज कर, बोलते हैं मैंने तो अभी आपको देखा, कुछ लड़के आपको कार में जबरदस्ती बैठा रहे थे, आप ठीक तो हो? तो वो बोलती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था, मैं ठीक हूँ, क्या हो गया? तभी वो बोलता है कि हाँ वो देखिए वो कार, और आपने ड्रेस भी कैसे चेंज कर लिया इतना जल्दी? तभी उधर से कार आ रही होती है तो उसमें देखती है कि वो वही लड़की बैठी है जो उसकी जैसी दिखती है, यानी कि सैन मैनिंग। उसके बाद वो कॉल करती है किसी और बोलती है कि मैं 1 मिनट आती हूँ, मुझे किसी को बचाना है, उसके बाद मैं तुमसे मिलती हूँ। इधर यान उसे बचाने के लिए जाती है और उसे बचा करके वापस अपने कार में बैठा लेती है। उसके बाद मैनिंग बोलती है तुम तो वही हो ना जो ऊपर में मुझसे मिली थी? तो वो बोलती है वो लोग मुझे पकड़ने के लिए आए, बट तुम मेरी जैसी दिखती हो इसलिए उन्हें पता नहीं चला, उन्होंने तुम्हें किडनैप कर लिया, बट तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर देती हूँ वापस से, और तुम वहीं पर रहना, कुछ देर के लिए बाहर मत निकलना। तभी वो उसे बोलती है कि तुम एक काम करो, मेरा फोन लो और इसमें मैं जिसे बोलती हूँ उसे कॉल करना। तभी वो बोलती है कि हाँ बताओ किसे कॉल करना है। तभी वो जैसे बताने जाती है कि फर्स्ट डायल नंबर पर जिसका नंबर है उसे कॉल करो, लेकिन तभी सामने से ट्रक आ जाती है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। बट यान क्या करती है, मीन को बचाने के लिए मीन के ऊपर आ जाती है ताकि वो मीन को बचा पाए, और वो उसे बचा लेती है। बट उसके बाद चेंग को कुछ आवाज सुनाई देता है, तभी वो जाता है उस आवाज के पीछे तो देखता है कि कार एक्सीडेंट हो गया है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसके दोस्त लोग पूछते हैं कि क्या वो लोग ठीक तो है? तभी डॉक्टर बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ, तो ये बहुत ही मिरेकल कंडीशन था, बट जिसने जो ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था उसने दूसरी लड़की की जान बचा ली और वो लड़की बच गई, बट जो ड्राइवर सीट पर था वो मर गई क्योंकि उसके लंग्स और हार्ट जितने थे वो सभी कुछ चकनाचूर हो गए थे। बट जो दूसरी लड़की जो बची है वो अंधी हो चुकी है क्योंकि उसका कॉर्निया जो है वो पूरा टूट गया था, फट गया था। उसके बाद वो बोलता है कि चेंग मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। उसके बाद तभी जैसे चेंग हॉस्पिटल आता है वो बहुत देख के शॉक्ड हो जाता है कि जो दोनों लड़की है वो एक दूसरे के जैसे ही दिखती है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो डॉक्टर बोलता है मैं भी ये चीज देख करके बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था, दोनों एकदम सेम दिखती है, आप इसे कुदरत का करिश्मा कह सकते हैं। उसके बाद चैंग उस रूम से बाहर आता है ऑपरेशन थिएटर से और बहुत सैड रहता है, और डॉक्टर उसे बोलता है जो दूसरी लड़की जिसकी जान बच गई है ये अगर जिंदा भी रही तो ये अंधी हो जाएगी, ये कुछ देख नहीं पाएगी, तो बेटर होगा कि जो लड़की मर गई है उसका यानी कि यान उसका कॉर्निया हम इस लड़की के आंखों में लगा दे तो ये देखने लगेगी। उसके बाद हम दिखाया जाता है जहां पर मैनिंग उठ जाती है, उसे होश आ जाता है और देखती है कि सामने चैंग खड़ा है, तो वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो? तभी चैंग बोलता है कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। तो मीनिंग बोलती है कि नहीं तुम मेरे फियांसे नहीं हो, मैंने आज तक किसी को डेट ही नहीं किया है, मैं किसी लड़के से बात भी नहीं करती हूँ। उसके बाद वो उसे बोलती है कि क्या तुम भी कंफ्यूज हो गए हो, जो मेरी तरह दिखती है उसके साथ मैं वो लड़की नहीं हूँ, जो तुम मुझे खोज रहे हो वो दूसरी है और मैं दूसरी हूँ, मेरा नाम सैन मैनिंग है और जो तुम जिसे ढूंढ रहे हो उसका नाम यान है। तभी वो बोलता है कि सैन मैनिंग जो है वो मर चुकी है, तुम्हारा नाम जुआंग जीन यान ही है। तभी वो अपना बेड देखती है तो उसके बेड पर भी उसका नाम नहीं लिखे रहता है बल्कि यान का नाम लिखा रहता है, तो वो बहुत डर जाती है और बोलती है कि नहीं नहीं मैं यान नहीं हूँ, मैं मैनिंग ही हूँ। ये बोल के वो हॉस्पिटल के छत पर चली जाती है और उसके साथी लोग को बोलती है कि मेरे पास भी मत आना वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगी, इन सब में मेरा कुछ लेना देना भी नहीं है, तुम लोग कौन हो, मुझे यान क्यों बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज तुम लोग मेरे सामने मत आना वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। तभी वहां पर चेंग आता है और बोलता है कि तुम्हें जिसने बचाया वो यान ही थी और मैं मानता हूँ कि तुम मैनिंग हो, लेकिन तुम्हें बचाने के चक्कर में उसने अपनी जान कुर्बान कर दी तुम्हारे लिए, तो तुम्हें उसके नाम पर जीना होगा। तुम्हारी आंखें भी चली गई थी, उसने तुम्हें अपनी आंखें भी दी है, तो तुम्हें उसके बिहाफ में जीना ही होगा, तुम अब सैन मैनिंग नहीं हो, सैन मैनिंग मर चुकी है। तो वो ये सुन के शॉक्ड हो जाती है और उसका पैर पिछल जाता है, तो वो जैसे गिरने वाली रहती है चेंग उसे बचा लेता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर मैनिंग जो है वो बैठ के सोच रही होती है, तो उसे याद आता है कि जब एक्सीडेंट हुआ था तो यान ने उसे बोला था अगर मैं मर गई तो तुम्हें मेरे बिहाफ में जीना होगा और एलएच स्टार को तुम्हें मेरे लिए वापस लाना होगा। उसके बाद वहां पर चैंग खड़ा रहता है, तो मैनिंग बोलती है कि ठीक है मैं यान बनने के लिए तैयार हूँ और मैं जुआंग फैमिली में भी जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे ये सब कुछ कितना साल के लिए करना होगा, 1 साल तो काफी है ना, क्योंकि यान ने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं उसके लिए ये सब कुछ करूंगी। उसके बाद चेंग बोलता है कि ठीक है और फिर वो उसे हाथ देता है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको एपिसोड 1 कैसा लगा। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं एपिसोड 2 इसका जल्द लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। बाय बाय।